ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है और शिव भक्तों को इस महीने का इंतजार रहता है। इस महीने सावन के सभी सोमवार का व्रत करने और पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव ने मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव और शिव भक्तों के बीच की दूरी कम हो जाती है और सावन सोमवार में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सावन मास में भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो भक्त सच्चे मन से इस महीने संसार की भलाई के लिए कार्य और पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। व्रत का संकल्प लेने के बाद शिवलिंग को गंगा जल या गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ योग में आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जल, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, समी के पत्ते, धतूरा, भांग आदि भोलेनाथ को अर्पित होने वाली सभी सामग्री अर्पित करें। शिवलिंग की पूजा के बाद माता पार्वती पर फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती उतारें और फिर व्रत की कथा सुने। व्रत की कथा सुने बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। फिर प्रदोष काल में पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सावन के सोमवार के व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के शिव विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय शिव पार्वती जी ने शिव महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा।
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और उन्होंने किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मीनू को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करके और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया क्यों न वर चाहते समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसकी मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहने तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के माता पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसकी मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस लड़की ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी से कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब से पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह हो चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया
और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। अब वह लड़का और उसके मानो उसी प्रकार यज्ञ करके लिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ उसका विवाह हुआ था, वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातिर करी। साथ में बहुत रास्ता सहित आनंदपूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देती हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये लड़का रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण देंगे। इतने उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया का पुत्र आ गया हो तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।